नाजरीन, ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक चीनी खानदान में पैदा हुआ था। ब्रूस ली की मां जर्मन थी, इसीलिए उसे हाफ जर्मन भी कहा जाता था। ब्रूस ली के वालिद का नाम ली हो चॉन था, जो एक आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। ये लोग 4 बहन भाई थे। ब्रूस ली की फैमिली बहुत जल्द अमेरिका से रिटर्न हांगकांग चले गए थे, क्योंकि ब्रूस ली के वालिद आर्टिस्ट थे। इसी वजह से उनकी जान पहचान बहुत थी। ब्रूस ली ने 6 इयर्स की एज में ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम वक्त में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ब्रूस ली ने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली जब छोटी उम्र के थे तो काफी कमजोर दिखाई दिया करते थे। वो हांगकांग में ऐसी जगह रहा करते थे जहां गली मोहल्ले के बच्चे परेशान किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा भी करते। इससे परेशान होकर ब्रूस ली के वालिद ने कहा कि तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लो। इस तरह ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और कुछ ही अरसे गुजरने के बाद उसमें इतने माहिर हो गए कि जो बच्चे ब्रूस ली को परेशान किए करते थे उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की एज में इप मैन से मार्शल आर्ट्स के साथ साथ विंग चोन की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। इप मैन को ब्रूस ली अपना असल गुरु मानते थे। जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में परफेक्ट हो चुके थे तो अक्सर आसपास के लड़कों को धूल चटा दिए करते थे। इसी वजह से ब्रूस ली के घर काफी ज्यादा शिकायतें आने लगी। इसके बाद ब्रूस ली के वालिद ने वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ पर ही पूरी करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो स्कूल के बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे और इसी ट्रेनिंग से पैसे कमाने लगे। इसी दौरान ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा एमरी से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। ब्रूस ली और लिंडा 1964 में शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों के 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बेटी का नाम शैनन ली और बेटे का नाम ब्रेंडन ली होता है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी पहचान भी बनाने लगे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने नॉन चाकू से 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे। ये ताकत किसी को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसीलिए उन्होंने जिंदगी में कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की फोर्स जनरेट करता था। अब ब्रूस ली का ये पंच कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अगर कोई कार 48 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से किसी इंसान को टक्कर मारती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली अपने पंच से मारे तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ज्यादा पावर थी, अगर वो किसी को 3 इंच की दूरी से पंच मारते तो वो 9 से 10 फीट की दूरी पर जा गिरता था और वो अपनी फुल पावर से जब मारता था वो 20 मीटर की दूरी पर जा गिरता था। एक 5 फुट 8 इंच वाले हाइट और 60 से 62 किलो वजन के आदमी में इतनी ज्यादा ताकत किस तरह आई, इसकी पावर से हर कोई हैरान रह जाता था। जेकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा हैरान थे और ब्रूस ली को अपना गुरु भी मानते थे। दोस्तों, मजे की बात, ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे। 1958 में उन्होंने एक डांस कंपटीशन में अवार्ड भी हासिल किया था। 1962 में टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने 11 सेकंड में 15 मुक्कों और एक किक की मदद से अपने हरीफ को शिकस्त देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अगले 50 सालों तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 500 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करता था और एक बार में 1500 पुशअप भी मार लिया करता था। उनके 2 फिंगर पुशअप्स देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। वाशिंगटन में ब्रूस ली ने जोंगफेंग गुंफू के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी खोला था, जहां पर मार्शल आर्ट्स के अलावा अपने बनाए हुए टिप्स और एक्शन भी सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली को एक बहुत बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन हॉलीवुड में अब भी इनके नाम का डंका बजना बाकी था। नाज़रीन, 1964 में ब्रूस ली ने एक हॉलीवुड मूवी में काम किया जिसका नाम द ग्रीन हॉर्नेट था। ये फिल्म काफी ज्यादा हिट भी हुई थी, लेकिन ब्रूस ली का असल फिल्म कैरियर तो 1969 में शुरू हुआ था। कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया और ये फिल्में लोगों को काफी हद तक पसंद भी आई, मगर ब्रूस ली को असल पहचान 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली थी। इस फिल्म ने तो ब्रूस ली को हॉलीवुड के बड़े स्टार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। अब ब्रूस ली एक स्टार होने के साथ साथ अमीर आदमी भी बन चुका था। 10 मई 1973 को ब्रूस ली अपनी पहली फिल्म इंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे, तभी अचानक बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके फौरन बाद उन्हें हांगकांग के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां उन्हें बताया गया कि ऐसे सेरिब्रल एडिमा के नाम की बीमारी है। कुछ ही दिनों में सेहतमंद होकर वापस आ गए और दोबारा अपने काम में लग गए। ब्रूस ली अपनी नेक्स्ट फिल्म गेम ऑफ डेथ की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक उनके जिस्म में दर्द होने लगा। दर्द से आराम पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी नहीं उठ सकेंगे। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की वजह पेन किलर ही करार दिया गया।
दोस्तों इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रूस ली पर इनके खानदान वालों ने जादू टोना भी करवाया था। ये इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत 1964 में सिर्फ 28 साल की उम्र में हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन जैसी कई फिल्में भी रिलीज हुई। इसके अलावा उनके नाम का इस्तेमाल करके कई डुप्लीकेट फिल्में भी बनाई गई थी, जिसके जरिए फिल्म मेकर ने काफी ज्यादा पैसे भी कमाए। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने जांच पड़ताल के लिए एक टीम भी बनाई थी, मगर उनकी मौत की वजह आज तक नामालूम हो सकी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। हस्बे रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।